हमारी मांग आज की जो है मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर यह कार्यक्रम है। अधिकार, कर्तव्य, सम्मान और सुरक्षा। इस चारों बिंदु के बीच हम माननीय पार्षद घिरे हुए हैं और जो सुचारू रूप से सरकार द्वारा या स्थानीय निकायों के मुख्य जो हैं उनके द्वारा यदि नहीं किया जाता है, उसी को सही रास्ते पर लाने के लिए जनता की आवाज़ और जनता के कामों को नीचे स्तर तक किया जाए, सुचारू रूप से चले, इसलिए यह कार्यक्रम का आगाज हमने किया है। इस सम्मेलन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सरकार को या जनता को? सरकार से हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के अभी मुखिया हैं, उनसे यही आग्रह करते हैं कि हम लोग जो माननीय पार्षद हैं निरंतर प्रयास करते हैं अपनी जनता के आवाज़ को, उनके कार्यों को, उनके जो भी सुख दुख के साथी 24 घंटा का साथी यदि कोई है तो वह माननीय पार्षद है। रात के 12 बजे हो या दिन के 2 बजे हो, ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कभी भी आवाज़ देती है जनता तो हम माननीय पार्षद दौड़ कर उनकी आवाज़ तक जाते हैं, उनके कष्ट को निवारण करने के लिए तत्परता के साथ उनको हम लोग समाधान करने का प्रयास। आपका परिचय? मेरा नाम राजीव कुमार, वार्ड नंबर 13 से मैं पार्षद भी हूँ दरभंगा नगर निगम में और प्रमंडल पार्षद महासंघ के अध्यक्ष। तो कितना पार्षद जुटे हैं आज? हमारे प्रमंडलीय से काम हो उसके लिए सरकार भी यह प्रयास करती है, लेकिन इस बीच में जो बिचौलियाँ हैं उनकी मनमानी के कारण सरकार की भी बदनामी और हम लोगों की भी बदनामी होती है। यह बिचौलिया नहीं चलेगा, इसके लिए भी यह आगाज है। तो ये बिचौलिया है कौन? आपके पार्षदों में से बन जाते हैं या बाहर से आते हैं? बाहर से आना और जाना तो लगा रहता है, लेकिन वो सब बंद हो, सही मायने में जनता के प्रतिनिधि का मूल उद्देश्य है कि जनता का काम पहले उनका काम है, सेकेंडरी कोई काम है। तो क्या अभी माना जाए कि आप लोग जो पार्षद है अपने अपने क्षेत्र में सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब जनता का? हमारी मजबूरी है, हम चाहते हैं कि उनका काम युद्ध स्तर पर, लेकिन वो काम नहीं हो पा। कहाँ पे मेन अड़चन आप लोगों को कहाँ पे लगती है? अड़चन जो है, अब जैसे वही तो हमने उदाहरण के साथ आपको बताया कि अगर मान लीजिए कि कोई भी गाड़ी किसी भी बाहरी वाहन से सड़क टूट जाती है, नाला टूट जाता है। मेरा ये एक सवाल है कि आप लोगों को अड़चन कहाँ पे आती है? इमीडिएट अगर कोई समस्या उसको हल करना है, काम करना है, तो विभाग में हो, चाहे आपके निगम में हो या फिर आपके जो विभाग पैनल में हो, कहाँ पे अड़चन आती है? जब विभाग की जो प्रक्रिया है अभी उसमें अड़चन आती है। पहले जनप्रतिनिधि है, वो भी अपने एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो आपके पास जा रहा है कि पब्लिक की जो प्रॉब्लम है उसको लेके, और आप उसके फाइल को 4-4, 6-6 महीने साल भर दबा के रखेंगे तो वो काम कैसे करेगा? कहीं ना कहीं आप एक साजिश के तहत उसको और उसके इलाके में काम नहीं हो ताकि पार्षद बदनाम हो, ये आप काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं, नेतागिरी करने निकले हैं पार्षद। देखिए, नेतागिरी, पार्षद तो नेता होता ही है, जनप्रतिनिधि क्या होता है? बड़ी आकांक्षाएं उम्मीद के साथ निकले। देखिए, एक चीज जानिए, बड़ी आकांक्षा उम्मीद के साथ जब भी आप जनप्रतिनिधि होंगे तो आप नेता हैं, ठीक है? लोग सरकार की बात करती है, नगर निगम क्या सरकार नहीं है? छोटी सरकार नहीं है वो। हाँ, क्या हमारे यहाँ हम जो है वो पास नहीं करते रिजोल्यूशन? क्या सरकार को नहीं भेजते हैं? तो आप अगर ये कहते हैं कि नेतागिरी करने के लिए निकले हैं, जो वो खुद कर रहे हैं वो नेतागिरी नहीं कर रहा है कि आप पार्षद की जो है इमेज को खराब करने के लिए आप उनके फाइल को दबा देते हैं, आप उनके कामों को दबा देते हैं। क्या क्यों दबाते? कभी कुछ बात हुई है? देखिए, हम उससे फिर मैंने ये कहा कि उनका क्या उसके पीछे मंशा है, हमें उससे कोई ये नहीं है। हम सरकार से सीधा मांग करते हैं कि फंड को जिस तरह से मुखिया को डायरेक्ट फंड भेजा जाता है, आप काउंसलर को डायरेक्ट भेजिए और डायरेक्ट काम जो है काउंसलर अपने क्षेत्र में करें। तो एक सवाल का, जिस उम्मीद के साथ हम लोग थे कि और जितना बेहतर कर सकते थे, ठीक है, उस जो उम्मीद को हम लोग वहां तक अभी तक नहीं टच कर पाए, ठीक है? आज के डेट में आपके पास फंड की कमी नहीं है, सरकार आपको फंड दे रही है। आप हमें ये बता दीजिए कि आप पटना को बगल में जाकर देख लीजिए कि क्या वहाँ पे तरक्की है, और एक आप दरभंगा को देखिए, मिथिला की राजधानी हम कहते हैं।
विधानसभा में जो पास करेगा तो वहाँ लोकसभा में भी इसको संशोधन करेगा कि भाई ये अधिकार मिला। तो ये सरकार को, विधायक मेरा भी है, हर एरिया का विधायक है, उनको कहेंगे भैया आप भैया हैं, मेरे बात को रखिए। और ये संविधान का उल्लंघन हो रही है कि सम्मान काम के लिए सम्मान वेतन वो नहीं मिल रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या चाहते हैं शॉर्टकट? जो सर मैंने पहले बोला कि जो व्यवस्था संविधान के अंतर्गत हमारे ऊंचे प्रतिनिधि को दिया गया और फैसिलिटी दिया गया, वही हमारे साथ भी दिया जाए।